यूपी की राजनीति में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है 2024 का, सियासत, राजनीति सब बदल रही है। राष्ट्रीय लोकदल जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लगातार चुनाव तो लड़ रही थी, लेकिन ये जीत कभी इस रूप में नहीं तब्दील हो पाई कि सरकारें बने या कुछ मजबूत गठजोड़ बन पाता। अब यही राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस में उसका आना तय माना जा रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के विधायक प्रदीप चौधरी जी हैं। सबसे पहले तो मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए, आज हम लोग सदन में थे और सारे विधायक 9 के 9 विधायक हम लोग सदन में थे। जैसे ही सदन से लगभग 9 बजे के करीब निकले तो मीडिया कर्मियों के द्वारा और कुछ हमारे शुभ चिंतकों के द्वारा जो हमें फ़ोन के माध्यम से मालूम पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन करने जा रहा है। हमारे पास अभी तक कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, न हमारे नेताजी से हमारी कोई बात हुई। जो भी कुछ चल रहा है वो सब दिल्ली में चल रहा है, लखनऊ में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। आप हमेशा इस बात के लिए माने जाते हैं कि जो होता है सच बताते हैं, कहते हैं। एक बात बताइए, युवा संसद का जो कार्यक्रम था वो निरस्त हुआ। छपरौली में चौधरी अजीत सिंह जी की मूर्ति लगनी थी, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ा दिया गया। काफ़ी तैयारियां जो पूरी हो चुकी थी, उसके बाद ये आ रहा है कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन। क्या इसको जोड़ लें? कि इसको जोड़ें तो यही तो निकल रहा है कि अब बीजेपी के साथ गठबंधन। नहीं, हाँ, ये बात आपकी सत्य है कि मथुरा में 4 फरवरी को एक युवा संसद का बड़ा आयोजन होना था, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता लगभग 15 दिन से कार्य कर रहे थे। आगरा और अलीगढ़ मंडल में बहुत बड़ा एक आयोजन मथुरा में होना था। अकस्मात चौधरी साहब का फ़ोन आता है कि भाई मौसम ख़राब है और मौसम ख़राब की वजह से उस दिन बारिश हो सकती है, इसलिए इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया जाए। तो 4 तारीख का प्रोग्राम इसलिए पोस्टपोन हो गया। दूसरी जो मैंने आज मेरी छपरौली के विधायक जी से बात हुई तो उनके पास भी ये सूचना थी कि 12 तारीख को स्वर्गीय अजीत सिंह जी की मूर्ति का अनावरण होना था, तो वो इसलिए स्थगित कर दिया गया है कि वहाँ पे जो कार्य वो भी बड़ा था और उसमें भी बड़ा प्रोग्राम था, लगभग 50,000 लोगों को शामिल होना था, उसमें बड़ी रैली टाइप का कार्यक्रम होना था। वो भी स्थगित कर दिया है कि अभी कुछ तैयारियाँ अभी पूर्ण नहीं हो पाई हैं, जो हमारे पास सूचना है। तो इसी में एक लाइन ये भी कि हाउस में क्या स्टैंड रखना है, जहां बजट आ रहा है, इस बात को भी साफ नहीं किया गया जो मुझे जानकारी है। कुछ इस तरह की लाइन नहीं बता गई, तो अब मतलब कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं। देखिए, जिस तरीके से हम जब भी हाउस चलता है तो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके हमारे विधानमंडल दल के नेता आदरणीय राज्यपाल जी बालियान साहब हमें गाइडलाइन देते हैं और हमने आते ही उनसे पूछा कि बजट जब प्रस्तुत हो रहा है तो हमारा रोल कैसा रहना चाहिए। विपक्ष का रोल तो विपक्ष जैसा रहना चाहिए, हम विपक्ष में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नॉर्मली रूप से जैसे हम करते आए ऐसे ही हमें करते रहना है, हमें न किसी का ज़्यादा विरोध करना है न ज़्यादा किसी का पक्ष लेना है। तो उसी रोल में हम, चूँकि हमारी पार्टी किसान मजदूर गरीब युवाओं की पार्टी है, हम लोग ज़्यादा जंजालों की बात नहीं करते, हम तो किसान मजदूर और खेत खलिहान की बात करने वाले व्यक्ति हैं। तो जब आप इस तरह की बातचीत को रखते हैं मुद्दा, एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का माहौल पूरे देश भर में वो नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ अगर कोर वोट बैंक की बात की जाए राष्ट्रीय लोकदल की, तो आज से नहीं हमेशा से पश्चिमी यूपी की जो राजनीति रही है कहीं ना कहीं जाट के इर्द गिर्द रहती है। ऐसे में आपका एनडीए अलायंस का साथ ये जो गठबंधन की बात आ रही है, ये ठीक लग रहा है, या फिर आपको लगता था कि जो पुराना गठबंधन था वो उसके साथ बात बनती आगे बढ़ती? देखिए, राजनीति में हर एक जगह अलग अलग समीकरण होते हैं। हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ था और हमें सकारात्मक उसका रिजल्ट मिला था, क्योंकि हम लोग पिछले चुनाव में शून्य पर थे। इस बार हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो उसमें से 9 सीटें हमारी निकल कर आई है और 9 सीटों की मार्फत हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय जैन जी राज्यसभा पहुँचे। तो ये अलग विषय था। अब अगर बात ऐसी चल रही है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन होने जा रहा है तो उसके अलग परिणाम होंगे। पर ये राष्ट्रवाद और जाट, इसको कैसे अलग करके देखेंगे? नहीं, ये बात मैं आपकी से सहमत हूँ कि जाट
जो कोर वोटर है वो विशुद्ध राष्ट्रवादी है, विशुद्ध हिंदू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब गठबंधन में भी कोई दो राय है, मतलब कुछ तो नहीं, ये इसका जवाब मैं पांडे जी आपको नहीं दे सकता, क्योंकि मैं जो है पार्टी का सिपाही हूँ और जितना मेरे पास जानकारी है मैंने आपको ईमानदारी से जानकारी दी है। अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से हमें कोई जानकारी इस तरीके की प्राप्त नहीं है। हम आज तक अभी अनऑथराइज्ड, अभी हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है। आज भी हम सारे लोग साथ साथ यूपी के सदन में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में ही बोले हैं। अनऑथराइज्ड मतलब ऑथराइज्ड फिर क्या है? अब जो राष्ट्रीय नेतृत्व, अगर आप कह रहे हो, आप रात को 10 बजे मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई ऑथेंटिक सूचना होगी। मेरे पास अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक सूचना नहीं है, कोई होगी जरूर आपसे शेयर करूंगा। और एक अंतिम सवाल, राजनीति में वैसे सारे दरवाजे खुले रहते हैं, बंद तो पक्का कोई नहीं होता है। नहीं, ये बात ठीक है। अभी देखिए बहुत बड़ा घटनाक्रम बिहार में हुआ है। एक दूसरे को पानी पी पी कर गाली दे रहे थे दोनों दल, एक दल नहीं दोनों दल। कम से कम हमारी ऐसी स्थिति तो नहीं है। हम लोग तो बड़े साफ शुद्ध वातावरण में एक दूसरे से अगर कोई बातचीत हो रही होंगी तो साफ शुद्ध वातावरण में हो रही होंगी। जल्द फैसला आ जाएगा, बहुत जल्दी फैसला आएगा। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रदीप चौधरी, जो कि अपने साफगोई के लिए बेहद जाने जाते हैं। राजनीति में सच्चाई से कोई बात करे ये भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से बात की, अगर राजनीति में ये समझने वाली बात है कि जो रणनीति होती है, जो समीकरण होता है और जो क्षेत्रीय बात होती है, अगर उस सबको मिला लें तो राष्ट्रीय लोकदल का रास्ता साफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिख रहा है। बस देखना यही है कि औपचारिक घोषणा कब होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो निर्णय है वो केंद्रीय नेताओं और केंद्रीय पार्टी कार्यालयों से होता है, इसलिए दिल्ली के दरबार से ही ये निर्णय का फैसला भी आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।